बिहार की एक राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। इसी के साथ सवाल उठ रहे हैं कि क्या सूबे में एक नए राजनीतिक समीकरण बनने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले आरजेडी ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने फैसला लिया है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो आरजेडी उनका बिना शर्त समर्थन करेगी। राज्यसभा की ये सीट एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है। पहले ये चर्चा थी कि एनडीए की ओर से एक बार फिर ये सीट एलजेपी को दे दी जा सकती है। चर्चा ये भी थी कि इस सीट पर पासवान की पत्नी रीना पासवान को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से एलजेपी के विधानसभा चुनाव में बिहार एनडीए से अलग अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया, उसके बाद बीजेपी ने राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने इस सीट के लिए पार्टी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी का नाम घोषित किया है। बीजेपी की ओर से उम्मीदवार का ऐलान होने के अगले ही दिन आरजेडी ने एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान से उम्मीदवार उतारने की अपील की है। इसमें कहा गया है कि चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उतारे। आरजेडी प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने शनिवार को बातचीत में कहा कि आरजेडी को दृढ़ता से लगता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान बिहार के एक बड़े नेता थे। अगर एनडीए ने उनकी पत्नी रीना पासवान को उनकी मौत के कारण खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया होता तो ये उनके लिए श्रद्धांजलि होती। लेकिन बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को चुना। फिलहाल इस मामले में लोक जनशक्ति पार्टी नेतृत्व को अभी फैसला लेना बाकी है। आरजेडी के एक नेता ने कहा कि अगर एलजेपी इस पर फैसला करने में असफल रहती है तो महागठबंधन राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार उतारेगा। इस मामले में रामविलास पासवान के दामाद अनिल साहू, जो आरजेडी के SC/ST सेल के प्रमुख हैं, उनके नाम पर भी विचार किया जा रहा है। राज्यसभा का उपचुनाव 14 दिसंबर को होना है। सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली है। नीतीश तेजस्वी के बीच बयानबाजी पर उन्होंने कहा है कि पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से तवज्जो नहीं दिए जाने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को कहा कि ये सीट भगवा पार्टी की है और उम्मीदवार के चयन के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इस सीट पर महागठबंधन उम्मीदवार नहीं उतारता है तो सुशील कुमार मोदी का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार उतारे जाने की स्थिति में 14 दिसंबर को चुनाव होगा। चिराग ने ये बातें अपनी पार्टी के 20वें स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम में कही है।